नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो तेजस्वी यादव के मैदान में उतरने के साथ ही आरजेडी के कार्यकर्ताओं का जोश अब सामने आ रहा है। देखिए, ये आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता का दफ्तर है। इस दफ्तर में किस तरह से आरजेडी के कार्यकर्ता जमा होने लगे हैं। थोड़ी देर में तेजस्वी यादव यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से रोड शो शुरू करेंगे। तो देखिए कैसे दफ्तर में मारामारी मची है। आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पहुँच गए हैं। काफ़ी जोश खरोश है और देखिए चारों तरफ हरा झंडा, हरा गमछा ही दिखाई दे रहा है। तो हर तरफ आरजेडी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के मैदान में उतरने से ये जोश दिखाई दे रहा है। आप देखिए यहाँ पर पार्टी के तमाम सीनियर नेता यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी भी हैं, यहाँ पर भोला यादव जी भी हैं, तमाम नेता मौजूद हैं। तो माहौल बदल गया अचानक। क्या तेजस्वी यादव के आने के बाद माहौल बदल गया? माहौल तो बदलेगा, स्थिति अच्छी थी और अच्छी हो जाएगी। असर दिखाई दे रहा है तेजस्वी यादव के ग्राउंड पर उतरने का? हाँ, असर तो है। असर तो जनता ही अपेक्षा कर रही थी जो जल्दी आवे तेजस्वी यादव के आने का फर्क तो दिखाई दे रहा है ना? हाँ, उत्साह हो गया वर्कर में। जो वोटर मतदाता है जिनके मन में था तेजस्वी जी घूमे, तो वो भी उत्साहित है बहुत ज़्यादा। मतदाताओं में जो हमारे और समर्थन हमारा बढ़ रहा है, वोट हमारा है वो पोलराइज हो रहा है, तो लाभ बहुत होगा और जीतेंगे चुनाव हम। बोला बाबू, माहौल बदल गया तेजस्वी के मैदान पर उतरते ही। देखिए, उनके जो जितने भी कार्यकर्ता थे सब लोग लगे ही हुए थे। उनके आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह चारगुनी हो गई और उससे जीत पक्की का संकेत निर्धारित हो गया। आपने प्रशांत किशोर की मुश्किल बढ़ा दी। देखिए, प्रशांत किशोर कहीं लड़ाई में ही नहीं है। आप ही के वोट के बैंक, आप ही के वोट के सहारे जीतने का सपना देख रहे हैं। जी नहीं, वो बीजेपी का बी टीम है, शुरू से मैं कह रहा हूँ, और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वो खड़े हैं। उनका अपना कोई वोट आधार नहीं है और जगह बे जगह राजद का वोट काटने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। देखिए, जो आरजेडी के नेता है कह रहे हैं कि वो बी टीम है बीजेपी की, प्रशांत किशोर, और वो राजद के वोट बैंक में सदमारी की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव के मैदान में उतर जाने के बाद अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो देखिए यहाँ पर तमाम नेता हैं। कहा हो नेताजी, कहा होगा? फतह होगा। हाँ, प्रशांत किशोर से फायदा है कि नुकसान है? देखिए, प्रशांत किशोर जी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है ना। मैं क्योंकि पिछले बार भी हमारे उम्मीदवार रेखा गुप्ता जी खड़ी हुई थी, तब करीब 40,000 से ऊपर, 40,000 वोट, वही 40 से ऊपर आया था वोट। और इस बार नितिन नवीन को 92,000 आया था। हाँ, लेकिन भारतीय भाजपा में क्या है ना, 5-6 गुट है। आपने देखा होगा कि जो उम्मीदवार जो शुरू में थे वो नितिन नवीन जी का था, जग जाहिर है, लेकिन उन्हें हटाकर किसी ठट को दिया गया। सबसे ज़्यादा नुकसान भाजपा के लिए एक शब्द जो है था कि मैं कुत्ता कभी मैं बिलाई को भी खड़ा कर दूंगा, वो चुनाव जीत जाएगा। ये नुकसान, कुत्ता बिलाई को भी खड़ा कराऊंगा तो चुनाव जीत जाएगा। इसी लाइन को प्रशांत किशोर भी पकड़े हुए हैं और आरजेडी के लोग भी पकड़े हुए हैं और बीजेपी भी इसी लाइन के जरिए प्रशांत किशोर पर निशाना साध रही है। बीजेपी के नेता ऋतुराज कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर हमारे उम्मीदवार को कुत्ता बिल्ली से तुलना कर रहे हैं और उनको ये अभिमान महंगा पड़ेगा। तो देखिए, सब एक दूसरे के चलते चुनाव में बाजी मारने का सपना देख रहे हैं। तो तस्वीर देख लीजिए आरजेडी दफ्तर की। यहाँ पर कार्यकर्ता जमा हुए हैं। थोड़ी देर में तेजस्वी यादव पहुँचेंगे और तेजस्वी यादव रोड शो करने वाले हैं। आज करीब 4 किलोमीटर का रोड शो उनका होगा। तो रोड शो में क्या नज़ारा रहता है, रोड शो में कितने लोग जुटते हैं और तेजस्वी यादव के मैदान में उतरने का क्या असर दिखाई देता है, वो भी हम दिखाएंगे। अभी हम दिखा रहे हैं आरजेडी। क्या होगा तेजस्वी यादव के मैदान में उतरने से? माहौल बदल गया क्या? आप खुद ही बताइए कि तेजस्वी यादव जी जैसे आए हैं, लोग में हड़कंप मच गया है ना। और ऐसा हड़कंप मचा है कि लोग डर के मारे अब तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब तेजस्वी यादव जी का जो पहचान, जो पकड़ युवाओं में जो है, उनका एक चाहत कि हाँ तेजस्वी जी को लोग जो चाहते हैं, तो आप देखिएगा कि बांकीपुर विधानसभा का माहौल बदलने वाला है। तेजस्वी यादव जी अभी मैदान में नहीं उतरे थे तो प्रशांत किशोर ने माहौल बना दिया था। लड़ाई में बीजेपी के साथ वही दिख रहे थे। अब क्या होगा?
देखिए, प्रशांत किशोर जी लड़ाई में कहीं दिख नहीं रहते, लेकिन एक होता है ना कि माहौल बनाया जाता है कि भाई ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, रेखा गुप्ता नहीं दिख रही है। जबकि रेखा गुप्ता जैसे मतलब पिछला इलेक्शन हारने के बाद भी लेकर रेखा गुप्ता मैदान में थी, और रेखा गुप्ता जैसी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला जो बांकीपुर विधानसभा को जानती है, ऐसी महिला को आना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बांकीपुर के पढ़ी लिखी शिक्षित जनता जो है रेखा गुप्ता को ही चुनेगी। प्रशांत किशोर के चलते आपको फायदा है कि नुकसान है, बताइए। देखिए, हम अपने आप में बहुत फायदा में है, किसी की वजह से कोई फायदा नुकसान नहीं होता है। हम अपने आप में इतने फायदा में है कि प्रशांत किशोर जी कहीं से हवा में है ही नहीं खड़े। तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं नेताओं का मनोबल बढ़ गया है और वो कह रहे हैं कि कहीं पर प्रशांत किशोर मैदान में है ही नहीं। देखिए, रेखा गुप्ता उम्मीदवार आ गई हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रेखा गुप्ता उम्मीदवार आ गई है। देखिए, रेखा गुप्ता उम्मीदवार को तेजस्वी जी के मैदान में उतरते ही माहौल बदल गया। रेखा जी, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि आने वाले समय में हमारे पास जो है वो किन्हीं के पास नहीं है। और देखिए कैसे अभी पूरा आरजेडी मय हो गया बांकीपुर। 2 दिन में कमाल दिख गई। अरे कमाल की बेमिसाल होने वाला है। इस बार सत्ता परिवर्तन है, इस बार सारा अहंकार धराशायी हो जाना है। तो तेजस्वी यादव के आने का फायदा दिख रहा है ना। अरे उनका ही चुनाव है ये भाई, आने और जाने का क्या, उनका चुनाव है, उनकी प्रत्याशी हूँ मैं, उनकी पार्टी है। उनकी कमी खल रही थी ना कहीं कहीं। नहीं, हमारा सारा शेड्यूल बना हुआ था, हमारा प्लान ही ये था। लेकिन उनके आते ही फर्क पड़ गया। बिल्कुल हमें पता था ना कि उनको कब आना है, हमारी पार्टी को पता था, हमारी रणनीति ही यही थी। प्रशांत किशोर आपको फायदा पहुंचा रहे हैं नुकसान? देखिए फिर वही बात, अरे भाई मुकाबला ही एक तरफा है। यहाँ कोई रबर स्टाम्प, कोई डमी कैंडिडेट, कोई बाहरी इस बार बांकीपुर के माथे पे नहीं ठोका जाएगा। इस बार स्थानीय प्रत्याशी और उनकी बेटी ही इस बार उन्होंने जिताने का प्रण लिया है। चलिए, तो रेखा गुप्ता का हौसला बुलंद है। उनका कहना है कि इस बार बाहरी लोगों को मौका नहीं मिलने वाला है और रेखा देवी अपने को पटना की भाभी, बेटी, बहन बता रही हैं और तेजस्वी यादव के ग्राउंड पर उतर जाने से उनका मनोबल काफी बढ़ गया है। बांकीपुर की जनता क्या सोचती है? तेजस्वी यादव के आने से क्या चुनाव का गणित बदल गया है? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि पता चले कि अब बिहार के बांकीपुर का चुनाव बीजेपी जनसुराज के बीच नहीं रह गया है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदल गया है और हर कोई दावा कर रहा है कि वो चुनाव जीतेगा।